हे एवरीवन, आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर पैशन, तो कुछ को तो यही नहीं पता होगा कि पैशन होता क्या है, या कुछ को अगर पता भी है लेकिन व्हाट इज ट्रू मीनिंग ऑफ पैशन वो नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी को आपने कहते हुए सुना होगा कि फाइंड आउट योर पैशन, फॉलो योर पैशन एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग अबाउट पैशन पैशन पैशन, राइट। सो ये है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज पैशन? सो इस वीडियो में मैं यही दो क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी कि व्हाट इज पैशन एंड देन हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन, राइट। एक्चुअली द ट्रुथ इज पैशन कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी एक जगह पे मिल जाएगी या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाएगी। नो, यू हैव टू रियलाइज योर पैशन। ऐसा नहीं है कि आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके अंदर ही है, बट आपको उसको बस रियलाइज करना है कि अच्छा ये है मेरा पैशन। और उसको रियलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो चीज़ें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कुछ सालों में, और ऐसा भी नहीं है कि आज अगर ये वीडियो आपने देख ली आज ही सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ये टाइम लेगा। इट्स नॉट लाइक कि ये कुछ एक दिन लाइक कल या परसों में ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है मेरा पैशन। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके। सी, अब मैं ये कहूँ कि टीचिंग इज माई पैशन, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पता चल गया, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे पता था कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड की टीचिंग मेरा पैशन हो रही है, मुझे पसंद है। नो, मैंने कुछ सालों में उसको रियलाइज किया है ओवर द ईयर्स। ठीक है, बीटेक टाइम पे मैं आई वॉज वन ऑफ यू, मुझे कुछ नहीं पता था। पेरेंट्स ने बोला या 12th में जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला चलो इंजीनियरिंग करनी है, या सब कह रहे थे जो बीटेक करने उस टाइम पे क्रेज था तो ले ली कंप्यूटर साइंस, लड़की है चलो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, ले लिया, बस हो गया बीटेक। उसके बाद मुझे नहीं पता था उस टाइम में मुझे क्या करना है, सीरियसली आई वॉज क्लूलेस। उसके बाद चलो एमटेक हुआ, मेरा गेट क्लियर हुआ, तो एमटेक में मुझे थोड़ा सा लाइक यू नो स्कॉलरशिप मिली, गेट स्कॉलरशिप, तो मुझे 8 to 10 आवर्स पर वीक पढ़ाना पड़ता था। एज अ टीचिंग असिस्टेंट आई वॉज वर्किंग। सो उस टाइम में मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ अच्छा कि ये अच्छा है, मतलब मुझे पसंद है ये करना और मैं अच्छी भी हूँ इसमें, मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ। उसके बाद मैंने किसी फील्ड में मैंने लाइक जॉब करी एंड ओवर द ईयर्स आई बिकेम गुड इन टीचिंग, राइट। सो मैंने रियलाइज किया है, कुछ साल लगे उसको रियलाइज करने में कि टीचिंग इज माई पैशन, राइट। सो हर किसी को भी कुछ साल लगते हैं, मे बी किसी को 6 महीने, 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। इट्स नॉर्मल ये रियलाइज करने में कि अच्छा ये है मेरा पैशन। ठीक है, बस वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब क्या प्रोसेस है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो आजकल सभी अपने 20s में ये सोचते हैं कि दे आर टू ओल्ड, कि जैसे बीटेक या ग्रेजुएशन हो गई, दे आर 21 और 22 और मैक्सिमम 23, उनको सेटल डाउन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी और पेरेंट्स, आसपास वाले लोग, कि इसकी ग्रेजुएशन होगी, अभी इसकी जॉब नहीं लगी एंड ये एंड वो, इसको सेटल डाउन हो जाना चाहिए, एक अच्छी जॉब लेनी है। तो उस चक्कर में हम ना अपने पैशन को भूल के जो भी कुछ मिलता है चलो ले लेते हैं। बट ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी करना चाहिए। ठीक है, तो सेटल डाउन होने की मत सोचो इतनी जल्दी। अपने जो मैं कहूँगी अपने जो 20s के कम से कम 5-6 साल हैं उनको एक्सप्लोर करने में लगाओ चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में चले गए चलो सेट हो गया, मैं तो इसी फील्ड में रहना है मेरे को। नहीं, सेटल डाउन होने वाली कोई चीज़ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। कोरोना में कितने लोगों की जॉब गई है, ठीक है, वो भी सोच रहे थे शायद कि हम सेटल डाउन हो गए। तो उस टाइम के जो आपका टाइम है 20s का, उसको एक्सप्लोरेशन में लगाओ, इस फील्ड में उस फील्ड में, ये भी कर लो वो भी कर लो। बिजनेस स्टार्ट कर दिया कोई, मे बी टीचिंग लाइन में, ऑनलाइन पढ़ाना, इन्फ्लुएंसर, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ 5-6 चीज़ें, उनको एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ठीक है, ऑटोमेटिकली 5-6 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ओके, सो सेटल डाउन होने की मत सोचो कि मैं 23 का हो गया, 22 का हो गया, 25 का हो गया, मुझे सेटल डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल। मे बी अगर आपको लाइक जॉब करनी है, आपको पैसे भी चाहिए, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। पार्ट टाइम अपना एक्सप्लोर करो चीज़ों को, कुछ एक्स्ट्रा भी करो, बिकॉज नो गेन विदाउट पेन। सो टाइम तो स्पेंड 20s का तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं 9 to 5 जॉब करी चलो हो गया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। नो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को। और आपको धीरे धीरे 5-6 साल बाद या 10 साल बाद पता चल जाएगा, जो अपना बाद का टाइम है, लेट 20s या 30s का टाइम है, वो उसको शार्पन करने में लगाओ, अपने पैशन को शार्प करने में। ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप अच्छे हो करने में, उसको शार्प करने में लगाओ एंड योर लाइफ इज सेट।
आफ्टर दैट। पैशन इज नॉट समथिंग यू विल फाइंड इट ऑन वन डे, एक्चुअली आप इसको ग्रो करोगे धीरे धीरे, आपके अंदर ही है, आपको रियलाइज होगा, फिर आपको ग्रो करोगे इसको धीरे धीरे चीज़ों को करने में, आफ्टर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, राइट। और कुछ सालों बाद आपको पता चल जाएगा एंड या दिस इज माई पैशन। सो पहले आपको करना क्या है, क्या स्टेप्स हैं, हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन। फर्स्ट चीज़ आपको करनी है कि एक लिस्ट बनानी है कि क्या चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है। देयर कैन बी मेनी थिंग्स, इवन अगर रील्स देखना भी अच्छा लगता है वो भी लिखो, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, या कुछ भी स्क्रॉल करना, फेसबुक की पोस्ट एंड एनीथिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स खेलना, या फिर सोशलाइज करना, लोगों से कनेक्ट करना, या फिर कुछ भी लाइक कुकिंग करना, एनीथिंग। अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने कलीग से पूछो, जॉब करते हो तो अपने दोस्तों से पूछो कि जब मतलब मैं क्या चीज़ करता हूँ या करती हूँ तब मैं बहुत खुश होता हूँ उस टाइम पे, क्या लाइक मेरा बॉस क्या मुझे करने को कहता है कि तब मैं बहुत खुश होता हूँ कि हाँ ये तो मैं अच्छे से करूँगा या अच्छे से करूँगी, ठीक है। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सजेस्ट यू समथिंग कि हाँ ये चीज़ करते टाइम आप बहुत खुश हो, तो ये आपको करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे पूछो आसपास के और उसकी एक लिस्ट तैयार करो। अब सेकंड स्टेप इज, अगर ऐसा तो है नहीं है, जो भी उस लिस्ट में जो भी करना आपको अच्छा लगता है, आप उस सारी चीज़ों में ही आप अच्छे हो, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। जैसे मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है बट ओकेजनली, ठीक है, इतनी मैं अच्छी भी नहीं हूँ उसमें, हाँ बस ऐसे कभी कभी टाइम पास के लिए कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना अच्छा लगता है बट कभी कभी आप उसमें अच्छे नहीं हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप अच्छे हो, वो अलग लिखाओ, अच्छा ये चीज़ मुझे करना पसंद है और मैं इनमें अच्छा भी हूँ, मैं इनमें अच्छी भी हूँ करने में, ठीक है, आई एम गुड इन डूइंग दीज थिंग्स। और मे बी यू थिंक दैट अब कुछ पोटेंशियल है कि ये कुछ मैं अगर इस पर मेहनत करूँ या करूँ तो मैं इसमें और अच्छा हो सकता हूँ, ठीक है, वो भी आप अलग लिखो। या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग्स या उन सबसे, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि मैं क्या चीज़ करता हूँ तब मैं बहुत खुश होता हूँ, या मैं अच्छे से क्या चीज़ करता हूँ, अच्छे से क्या चीज़ करती हूँ, किस काम को करने में मैं अच्छा हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो डिस्कार्ड हो जाएंगी पहले लिस्ट से और कुछ चीज़ें रह जाएंगी उसमें, ओके। सो नाउ यू हैव अ लिस्ट, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हो, पर आपको ये फाइंड आउट करना है ना कि अगर ये चीज़ आप करोगे तो ये वर्दी है या नहीं करना, लाइक मैं भी दूसरों को इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं करना, अगर मैं करूँ तो दूसरों को कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, या अगर मैं करूँ या ना करूँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, द वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट दोज थिंग्स। तो वो आपको करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सेम आपका ना पर्सनल वो है, ये जजमेंट है एक्चुअली। जैसे मुझे जब पता चला टीचिंग में मैं अच्छी हूँ और मुझे करना भी पसंद है, ओके, सो मैंने उसमें कुछ और लाइक मेहनत करी, एंड अगर मुझे टीचिंग करना पसंद है और मैं अच्छी भी हूँ उसमें, अगर मैं कुछ भी ना कहीं भी नहीं पढ़ाऊँ, ना ही मैं ऑनलाइन डालूँ कुछ भी, तो उसका क्या फ़ायदा है। ऑब्वियसली किसी को कुछ हेल्प नहीं होने वाली, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उस पैशन, ऐसे पैशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। या तो आप पढ़ाओ किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं कोचिंग में सेंटर में पढ़ाओ, या ऑनलाइन ही डालो, कुछ तो करो, ठीक है। सो सेम थिंग यू हैव टू फाइंड आउट कि जो भी आप कर रहे हो उसकी दुनिया को ज़रूरत है भी कि नहीं है, या किस उसकी उससे दुनिया को हेल्प हो सकती है या नहीं हो सकती है। एंड इट डिपेंड्स, लाइक मे बी अगर आप कॉमेडी वीडियो डालते हो, लाइक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है या कोई कुछ है, तो उसको ये लगता है कि हाँ ठीक है, दुनिया में इतने सारे डिप्रेस्ड लोग हैं आजकल, तो थोड़ी बहुत कॉमेडी हो जाएगी, कुछ देख लेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा एंड ऑल दैट। बट कुछ को लगता है कि यार ये फालतू की वीडियोज़ हैं, टाइम वेस्ट। सो ये तो जो चीज़ कर रहा है वो जो कॉमेडियन है उसके ही पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। सो उसमें से भी कुछ चीज़ें डिस्कार्ड हो जाएंगी जो सेकंड लिस्ट आपने बनाई है, ओके। या फिर जो सेकंड लिस्ट आपने बनाई है, आपके पास अभी टाइम है, सपोज यू आर इन योर 20s, सो उन चीज़ों को कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करो। मैंने बोला ना, स्पेंड योर 20s इन एक्सप्लोरिंग योर पैशन, चीज़ें करते जाओ, कुछ टाइम दो उनको। अगर आपको लगता है कुछ पोटेंशियल है उसमें अच्छा करने का, आप कर सकते हो तो आप करो, अदरवाइज सेकंड ट्राई करो, ठीक है। फाइनली आपको फाइंड आउट करना है कि जो आप कर रहे हो या करना चाहते हो उससे आपको पैसा मिलेगा या नहीं, इनकम होगी या नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इसीलिए पर उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मुझे करना पसंद है ना, और मैं अच्छा भी हूँ इसमें करने में, तो अगले दिन ही इस चीज़ को करने से मुझे इनकम होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 99 केसेस में ऐसा नहीं होता है,
आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके बाद डेफिनेटली मे बी कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद इनकम होना भी स्टार्ट हो जाएगी उस काम को करने से, ठीक है। दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू कि स्पेंड योर 20s इन एक्सप्लोरिंग योर पैशन। आपके पास टाइम है, या आप स्टिल इन योर 30s और अभी स्टिल आपको आपका पैशन फाइंड आउट करना है। मे बी स्टिल यू आर इन एनी जॉब और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक मे बी दैट्स बोरिंग जॉब एंड इट्स नॉट योर पैशन, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ओके। सो सेम जॉब के साथ साथ आप कुछ 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year आप एक्सप्लोरेशन में लगाओ एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल गेट योर पैशन, डेफिनेटली आफ्टर स्पेंडिंग so much time. And it one day definitely it will, you know, become a source of income for you guys, definitely, right? So ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दिन फट से आपके दिमाग में फुदक के निकल आएगा आइडिया कि अच्छा ये है मेरा पैशन। नो, यू विल रियलाइज इट ओवर द ईयर्स, इट्स विद इन यू, ठीक है। जस्ट गिव इट सम टाइम, just give some time to explore things, right? And then over the years you will realize that yeah, this is what I love doing. Like in my case, teaching is, I love teaching, so this is my passion. I hope ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी पैशन के बारे में चीज़ें को समझने में एंड हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन। दिस आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश की है एंड आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, राइट? So that's it for this video. Now I'll see you in the next video. Then bye bye. Take care.